नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी अतीत से एक सुखद मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं रोहन शर्मा हूँ, आगरा विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग का पूर्व विद्यार्थी। कॉलेज के 5 सालों के दौरान मेघा मेहता और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। वह बहुत ही विनम्र और प्यारी थी और खाने पीने से कपड़ों से लेकर होमवर्क तक हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। मेघा मुझसे बिना शर्त प्यार करती थी और उस समय मैंने उस प्यार को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया था। ग्रेजुएट होने के बाद मुझे बेंगलोर स्थित एक एनएमसी कंपनी में काम करने के लिए जल्द ही स्वीकार कर लिया गया, जहां मुझे ऊंची तनख्वाह और शानदार माहौल मिलता था। जहाँ तक मेघा की बात है, उसने कितनी भी कोशिश की, उसे मुंबई के एक छोटे से होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी ही मिल पाई। उस समय मैंने खुद को चुनने का अधिकार दिया। मैंने मेघा से ब्रेकअप करते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे साथ आगे बढ़ सके। ऐसी लड़की नहीं जो सिर्फ रिसेप्शन डेस्क पर ही घूमती रहे। वह तब तक रोती रही जब तक वह थक नहीं गई, लेकिन मैं फिर भी बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। मुझे लगा कि मैं एक औरत का हकदार हूँ और वो है कंपनी डायरेक्टर सिया सिंघानिया की बेटी, और मैंने उससे शादी कर ली, यह मानते हुए कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मुकाम पर पहुँच गई है। 6 साल बाद मैं अपने ससुर की कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर बन गया। यह सुनने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन असल में मैं सिंघानिया परिवार में बस एक नौकर था। हर दिन मुझे अपनी पत्नी की तिरस्कार भरी निगाहों का सामना करना पड़ता था, जो मुझे इसलिए नीची नज़रों से देखती क्योंकि मैं उसके पिता का उत्तरदायित्व बनने के काबिल नहीं हूँ। मेरे घर में खाना ठंडा था, हर वाक्य लोहे जैसा भारी था। और फिर एक दोपहर एक पुराने दोस्त ने मैसेज किया, रोहन, सुना है मेघा की शादी हो रही है। सुना है दूल्हा मुंबई का एक गरीब मजदूर है। कितना दयनीय है। मैं व्यंग्यपूर्ण हंस पड़ा। मेरे मन में मैंने मेघा को एक पुरानी साड़ी पहने थके हुए चेहरे के साथ संकरे विवाह मंडप में जाते हुए देखा। मैंने जाने का फैसला किया, उसे बधाई देने के लिए नहीं, बल्कि उसका मजाक उड़ाने के लिए। उसे यह बताने के लिए कि उसने मेरे जैसे सफल व्यक्ति को खो दिया। पर उस दिन मैं एक लग्जरी कार चला रहा था, अरमानी सूट और स्विस घड़ी पहने हुए था। जब मैं कार से बाहर निकला तो मेरे आसपास के लोग मुझे देखने के लिए मुड़े। मुझे गर्व हुआ। मुझे लगा जैसे मैं बेचारी भीड़ से अलग दिख रहा हूँ। लेकिन फिर जब मेरी नज़र दूल्हे पर रुकी तो मेरा दिल रुक गया। वह आदमी में मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वह योगेश वर्मा थे, कॉलेज का मेरा सबसे अच्छा दोस्त। अशोक ने आखिरी साल में एक सड़क दुर्घटना में अपना एक पैर खो दिया था। वह बेरोजगार मेहनती था, हमेशा मेरे होमवर्क और मेरे प्रोजेक्ट्स में मेरी मदद करता था, और जब भी मैं बीमार होता था तुरंत मेरे लिए खाना परोसता था। लेकिन मैंने उसे कभी सच्चा दोस्त नहीं माना। मेरे पीछे ले जाया गया एक पिछड़ा इंसान ही समझा। ग्रेजुएट होने के बाद अशोक अपने गृहनगर लौट आए। कम तनख्वाह में सुपरवाइजर पर विशेष रूप से काम किया, लेकिन आशावादी और खुशहाल जीवन जी रहे थे। और अब वह मेघा की झलक है, वह लड़की जिसे मैंने कभी छोड़ा था। मेघा ने लाल साड़ी पहन रखी थी, उसका चेहरा खिलता हुआ दिख रहा था। उन्होंने अशोक का कसकर हाथ पकड़ रखा था। उनका दिल खुशी से भरा हुआ था। जब वह मेरे साथ थी तब मैंने उसे इतना मुस्कुराते हुए कभी नहीं देखा था। अगले मेज पर 2 आदमी बैठे फुसफुसाए,
अशोक बहुत अच्छा है, उसका एक ही पैर है, फिर भी वह कड़ी मेहनत करता है। हर दिन वह बस से 35 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी से काम पर जाता है। उसने इस जोड़े के लिए और एक छोटा सा घर बनाने के लिए, ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए सालों तक पैसे जमा किए थे। वो बहुत दयालु और बच्चों जैसा है, उसे सब बहुत प्यार करते हैं। मैं अवाक रह गया। मैंने चारों ओर देखा, कोई विलासिता नहीं थी, सिर्फ सच्चे लोग थे। जहाँ तक मेरी बात है, उस महंगे सूट में मैं अचानक खोया हुआ और छोटा महसूस कर रहा था। जब समारोह शुरू हुआ तो मेघा ने अशोक का हाथ थामा और मंच पर चली गई। लैंप की मंद रोशनी में दोनों ने एक दूसरे को प्यार से देखा और अशोक ने धीरे से अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया। एक खुरदरा और कठोर हाथ, लेकिन गर्मजोशी से भरा हुआ था। मुझे अचानक लगा जैसे मेरी आंखों में जलन हो रही हो। मुझे वर्षों पहले की बात याद आ गई, जब मैं शर्मिंदा था क्योंकि मेघा साधारण कपड़े पहनती थी। उसे मेकअप करना नहीं आता था और उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। मैं उसे सार्वजनिक रूप से मेरा हाथ पकड़ने से मना करता था और अब वह गर्व से ऐसे आदमी का हाथ थामे हुए है जिसके एक पैर नहीं है, क्योंकि उसका दिल मेरे दिल से 1000 गुना मजबूत है। उस रात मैं अपने आलीशान अपार्टमेंट में लौट आया। मैंने अपना महंगा सूट, जैकेट, घड़ी सब सोफे पर फेंक दिया। खाली कमरे में चारों ओर देखा, जहाँ ना हंसी थी ना प्यार। मैं जमीन पर गिर पड़ा। आंसू बह रहे थे, ईर्ष्या की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे सबसे क्रूर सच्चाई का एहसास हुआ। मेरे पास पैसा है, रुतबा है, लेकिन मेरे पास कोई एक ईमानदार नहीं है। जहाँ तक मेघा की बात है, उसके पास एक ऐसा आदमी है जो शारीरिक रूप से तो परिपूर्ण नहीं है, लेकिन उसका दिल पूरा है। मैं पूरी रात रोया। जिंदगी में पहली बार मुझे समझ आया कि असली असफलता क्या होती है। पैसे की नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व की, प्यार करने और प्यार पाने वाले की क्षमता की। आखिरकार एक दिवंगत व्यक्ति का सबक। उस दिन से मैं ज़्यादा शांति से रहने लगा हूँ। मैंने दूसरों को नीचा देखना बंद कर दिया, लोगों को उसके पैसे या उसकी गाड़ी से आंकना बंद कर दिया। मैंने ज़्यादा दयालुता से काम किया। उस कंपनी के छोटे कर्मचारियों की मदद करना शुरू किया जिन्हें मैं पहले नीची नज़र से देखता था। मैंने समझा एक आदमी की कीमत उसके पहने हुए सूट या उसके अपार्टमेंट में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि वह अपने आसपास के लोगों से कैसे प्यार और सम्मान करता है। क्योंकि पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन इंसानी प्यार एक बार खो जाने पर फिर कभी नहीं मिलता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका एहसास हमें तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। और कभी-कभी एक विकलांग व्यक्ति वह नहीं होता जिसने अपने शरीर का कोई अंग खोया हो, बल्कि वो होता है जिसने अपने दिल का सबसे अच्छा हिस्सा खो दिया हो। मुंबई में एक साधारण शादी के बाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, अतीत से एक सुखद मुलाकात का भाग पहला। भाग दूसरा देखने के लिए आप हमें कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही हाजिर होंगे कहानी के दूसरे भाग के साथ। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।